राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को बट सावित्री के व्रत की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि बट सावित्री की पूजा अर्चना वंदना करते वक्त, बट सावित्री के व्रत की पूजा अर्चना वंदना कर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। बड़े सारे लोग ये गलती करते हैं, आपसे भी ये गलती ना हो जाए इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस दिन व्रत होता है उस दिन आप लोग क्या करते हो, जाते हो बट पे वृक्ष के पास और अपनी सामग्री रखने के लिए, जैसे कि उनको जो जो खाना आपको रखना होता है, जैसे कि आपने रखे हैं काले चने और पुए रखे हैं, आपने कुछ मिठाई, तो पत्तियां तोड़ोगे और उसके ऊपर रखोगे, ये एकदम गलत है। याद रखो, जिस वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना जिस दिन कर रहे हो उस दिन आप उनकी पत्ती इत्यादि नहीं तोड़ सकते हो। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जब आप सफेद वाला सूत से परिक्रमा कर रहे हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सफेद वाले सूत से परिक्रमा कर रहे होते हैं लेकिन उसमें हल्दी नहीं लगाते। अगर आप हल्दी लगाओगे तो आपका लक इन हैंड होता है। खाली सफेद सूत से परिक्रमा नहीं करनी, उसमें हल्दी लगा लीजिए सूत में, उसके बाद परिक्रमा करोगे तो आपको परिक्रमा का अनंत गुना फल प्राप्त होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आप कितनी परिक्रमा कर रहे हो। बट सावित्री के व्रत में परिक्रमा करने का जो नियम है, कम से कम 7, 11, ज्यादा से ज्यादा 108, आप 21 भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 7 परिक्रमा तो आपको करनी ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल 108 परिक्रमा में सूत खत्म हो गया तो आप 7 परिक्रमा तक तो सूत रखो, उसके बाद सूत खत्म हो जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परिक्रमा अगर आप बट वृक्ष की 108 कर रहे हो तो आप किशमिश ले सकते हो, टॉफी ले सकते हो, चने ले सकते हो। वो परिक्रमा में एक एक परिक्रमा 108 गिन के ले लीजिए। अगर 108 कर रहे हो तो फिर एक एक दाना वो रखते जाइए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने काले चने ले लिए तो आपने एक परिक्रमा करी, एक काला चना एक कटोरी में रख दिया, फिर एक परिक्रमा करी, फिर एक काला चना एक कटोरी में रख दिया। तो आप ऐसे करके भी 108 परिक्रमा कर सकते हो। जितनी ज्यादा परिक्रमा करोगे ना उतना ज्यादा विशेष महत्व होता है। वैसे भी जो बट वृक्ष होता है ना वो देव वृक्षों की श्रेणी में आता है, देव वृक्षों की श्रेणी में आता है। बट वृक्ष की परिक्रमा इत्यादि पूजा अर्चना वंदना करने के बाद आपको उसको गले जरूर लगना होता है। देव वृक्षों के गले लगने का अपना विशेष महत्व होता है। तो जब भी आप बट वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना करें उसके लास्ट में सबसे लास्ट वाला उपाय है, आप उससे आलिंगन जरूर करें, अर्थात आप उससे गले जरूर लगे। अच्छा, एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 429202565। आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका बच्चा आगे जाके जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, गुस्सा बहुत आता है, ये सारी जानकारी आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 429202565। केवल आपको अपनी जन्म की तारीख, डेट और महीना भेजना। जिस तारीख में पैदा हुआ है, जिस महीने में पैदा हुआ है और जिस ईयर में पैदा हुआ है वो भेजना। मैं कुंडली खुद बनाती हूँ और सारी चीजें बताती हूँ कि आगे लक इसका कितने परसेंट काम करता है, अर्थात किस्मत के अगर भरोसे रहेगा तो कितने परसेंट किस्मत काम कर सकती है, लकी नंबर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, लकी कलर कौन सा है। ये सारी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से तो नहीं देती, कुंडली के माध्यम से देती हूँ कि आगे वो बिजनेस करने के कितने परसेंट चांसेस है, किस फील्ड में जाएगा तो करियर अच्छा बनेगा, कौन से ग्रह इसके खराब है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, क्या राजयोग है या नहीं है, ये सारी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से देती हूँ। नेक्स्ट बात, बट सावित्री की पूजा अर्चना वंदना करते वक्त कुछ चीजें और ध्यान रखनी है, जैसे कि सुहाग का सामान आपको अवश्य चढ़ाना है, कुछ सुहाग का सामान आपको दान कर देना है, कुछ 1-2 सामान आपको अवश्य अपने पास रखने हैं, जैसे कि सामान में से सिंदूर हो गया और बिंदी हो गई, ये आप अपने पास रख सकते हो। बट सावित्री की पूजा जिस दिन आप कर रहे हो याद रखो कि आपको काले और हरे रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। मतलब हरा रंग पहन सकते हो लेकिन काले, नीले, भूरे नहीं पहनने हैं। अगर आपकी शादी की सुहाग का कोई भी सामग्री है तो आप जरूर ले सकते हैं। माता पार्वती से सिंदूर लेना बिल्कुल भी मत भूलिए, अर्थात आप मंदिर जाके माता पार्वती की मांग में सिंदूर भरिए 3 बार, उसके बाद जो सिंदूर बचा हुआ है उससे अपनी मांग में सिंदूर अवश्य भरिए, जिससे कहते हैं माता पार्वती से सिंदूर लेना, अर्थात माता पार्वती से अपना सुहाग मांग लेना। बट सावित्री की लास्ट में जब पूजा अर्चना वंदना हो जाती है ना तो लास्ट में आपको कथा अवश्य पढ़नी होती है। बहुत लोग कथा नहीं पढ़ते, बट वृक्ष के नीचे बैठकर ही कथा पढ़ने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। अब बड़े सारे लोगों को ना पंखा नहीं मिलता है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है कि आपको पंखा नहीं मिल रहा तो आप अपना इस टाइप से पल्लू ले सकते हैं और पल्लू से कुछ इस प्रकार से हवा कर सकते हैं, लेकिन पंखे से हवा करने का विशेष महत्व बताया गया है।
बट सावित्री की जब भी आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखो कि घर पे आके अपने हस्बैंड के चरण जरूर छूने होते हैं और उन्हें उपहार स्वरूप कोई मिठाई इत्यादि दे सकते हैं। बाकी उपहार भी दे सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा, आपके रिलेशन के ऊपर है कि आपका रिलेशन कितना अच्छा हो रहा है। पर सावित्री की जब भी पूजा अर्चना वंदना करो तो इस बात का ध्यान रखो कि जो भी आपकी शादी की सामग्री है उसमें से कुछ सामान हो जो आप पहन सकते हो। जैसे कि मेरे पास अभी जो शादी की सामग्री है जो मैंने फेरे के टाइम पे पहने थे वो है मेरा चूड़ा, तो मैं डेफिनेटली उस चूड़े को जरूर और जरूर प्रेफर करती हूँ। जब भी आप पूजा अर्चना करो बट सावित्री की तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि आपको अगर बट वृक्ष नहीं मिल रहा तो बट वृक्ष की टहनी की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, लेकिन टहनी जो है वो एक दिन पहले ही तोड़ के लेके आनी होती है घर पर। तो आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।